हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा हमने जैसा कि अपना कल से योगा के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि कहाँ पर काम आएगी बेटा, हमारी डेली लाइफ में भी काम आएगी। और जो योगा क्विज एनसीईआरटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है बेटा, उसमें भी आपका इन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बारे में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें बेटा हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसका क्या नाम है, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। ठीक है, तो यूनिट 1 है बेटा। ऐसे ही 3 यूनिट और हैं। ठीक है, यानी कि योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर कंसंट्रेशन, इस तरीके से एक और यूनिट है। ठीक है, तो उनको हम बारी बारी से करेंगे और अपना कंप्लीट करके फिर क्विज को करेंगे, तो हमें अच्छे से और आसानी से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जिसने वो लास्ट वाली प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है बेटा, वो देख लेना। अगर कोई नया हो तो अभी एक ही वीडियो बनी है इसकी, पार्ट 1। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है बेटा? योगा इट्स हिस्ट्री। योगा हैज़ इट्स ओरिजिन थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो इन इंडिया। तो योगा का बेटा हम जैसे पढ़ चुके हैं कि ओरिजिन कहाँ पर हुआ था, इंडिया में हुआ था, और वो हज़ारों साल पहले हुआ था। इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए यूनिवर्सल डिज़ायर टू अटेनिंग हैप्पीनेस एंड गेटिंग रीड ऑफ सफरिंग्स। और बेटा अब इसमें इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूनिवर्सल डिज़ायर। यूनिवर्सल डिज़ायर का मीनिंग क्या है यहाँ पर बेटा? यूनिवर्सल डिज़ायर का मीनिंग है कि जो यूनिवर्स में एक्सेप्टेड हो, मतलब कि जो सभी की इच्छा हो। सभी की इच्छा क्या होती है कि उनके जीवन में क्या है, खुशियाँ आए और दुख उनके जीवन से चले जाएं। तो इसीलिए इसको क्या बोला, यूनिवर्सल डिजायर। तो इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सल डिजायर टू अटेनिंग हैप्पीनेस एंड गेटिंग रीड ऑफ सफरिंग। तो योगा का बेटा जो ओरिजिन हुआ था वो इस तरीके से हुआ था कि सबको खुशी चाहिए थी और दुख जो उनकी लाइफ से चले जाए। तो वो कैसे हो सकता है? वो योगा की हेल्प से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ था। अकॉर्डिंग टू योगिक लोर, शिवा इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ योगा। तो बेटा जो हमारे पुरानी विद्यास हैं या जहाँ से भी हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वहाँ पर शिवा को कैसे कंसिडर किया गया है? फाउंडर ऑफ योगा के तौर पर उसको कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो योगा के फाउंडर कौन हुए? शिवा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योगिक लोर, यानी कि जो हमें जितना भी नॉलेज पीछे से ट्रेडिशन से मिला है, वहाँ से यही बताया गया उसमें। A number of seals and fossil remains of Indus Valley civilization dating back to 2700 BC indicates that yoga was prevalent in ancient India। तो बेटा जो कि हमारे आपने पढ़ा होगा अपनी एसएसटी में, सिंधु घाटी सभ्यता है जो, वहाँ से हमें जो अवशेष मिले थे जीवों के और जो मुद्राएं मिली थी, वहाँ से भी ये मतलब कि प्रूफ होता है या इंडिकेट, वो संकेत करते हैं कि जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें भी क्या थे बेटा, योगा बहुत प्रचलित थी। ठीक है, हाउएवर सिस्टमेटिक रेफरेंस ऑफ योगा इज फाउंड इन पतंजलि योग दर्शन। लेकिन जो बेटा सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक तौर पर जो योगा का रेफरेंस है या नॉलेज है उसके बारे में, वो कहाँ से पाया जाता है? पतंजलि के योग दर्शन से। ठीक है, महर्षि पतंजलि सिस्टमेटाइज द योगिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये महर्षि पतंजलि कौन थे बेटा? एक योगी थे। ठीक है, या गुरु बोल सकते हो, जिन्होंने क्या किया था, योगा को एक सिस्टमेटिक तरीके से एडजस्ट किया था, या कह लो इस तरीके से। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने इसको सिस्टमेटाइज किया था, सुव्यवस्थित किया था। ओके, प्रैक्टिसेस को कब कैसे, कौन सी, कहाँ पर कैसे करनी है। ठीक है, आफ्टर पतंजलि मैनी सेजेस योगीज कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। और उनके बाद बेटा काफ़ी योगी आए या योग गुरु आए, जिन्होंने इसमें क्या किया, कंट्रीब्यूट किया और इसका विकास किया। एंड एज ए रिजल्ट योगा हैज़ नाउ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस तरीके से बेटा इसके परिणाम स्वरूप योगा पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। ठीक है, इन दिस सीक्वेंस ऑन 11 दिसंबर 2014 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA विद 193 मेंबर्स अप्रूव्ड द प्रपोजल टू सेलिब्रेट जून 21 एज द इंटरनेशनल योगा डे। तो बेटा अब ये तो हो गया था कि ये प्रसिद्ध हो चुकी थी योगा, तो इसी सीक्वेंस में यानी कि इसी तरीके से एक ऐसा हुआ बेटा दिन आया जब क्या हुआ, जो कि क्या था, 11 दिसंबर 2014 का। उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे बेटा, ये सब बातें मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जो कि मैंने क्या बनाई थी 21 जून के बारे में, इंटरनेशनल योगा डे के। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं बेटा, मिस्टर मोदी, उन्होंने क्या किया था, एक प्रपोजल रखा था UN असेंबली में। ठीक है, UN असेंबली के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स। का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर कि इतनी कंट्रीज़ जो हैं उसके सदस्य हैं। जैसे आप लगा लो कोई पार्टी है और पार्टी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना, MLA वगैरह, तो इस तरीके से वहाँ पर 193 कंट्री और उनको मेंबर के तौर पर एक इंडिकेट किया जाता है कि एक कंट्री को एक मेंबर बोला जाता है। तो 193 कंट्रीज़ थी तो 193 मेंबर हो गए। ठीक है, तो 193 मेंबर्स की वोटिंग होती है वहाँ पर किसी भी प्रपोजल को पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट करने के लिए। तो वहाँ पर बेटा 193 मेंबर्स के अप्रूवल के बाद इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाने लगा। ठीक है, तो किस लिए मनाया जाने लगा? क्योंकि योगा हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल डे योगा मनाया जाने लगा। ठीक है, आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब बेटा बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ योगिक प्रैक्टिस कि ऑब्जेक्टिव क्या है योगिक प्रैक्टिस के। ठीक है,
तो क्या है बेटा, टू डेवलप ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस एंड अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग इन वंस लाइफ एंड लिविंग। तो बेटा हमें क्या करना है, योगिक प्रैक्टिस की समझ को अपने अंदर विकसित करना है और इसका विकास करना है, इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इसको फिर क्या करना है, समझ के साथ अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करना है। ओके, टू डेवलप हेल्दी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल इन दी चिल्ड्रंस। अब बेटा ये चिल्ड्रंस के करिकुलम में आया है, तो वो क्या करेंगे, इस पर फोकस करेंगे कि चिल्ड्रंस का इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो बेटा उनके अंदर एक हेल्दी हैबिट्स को क्रिएट करना, डेवलप करना, ह्यूमन वैल्यूज़ को उनके अंदर इनकलकेट करना, टू डेवलप फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ थ्रू दी योगी एक्टिविटीज़। और बेटा क्या करना उनका ओवरऑल, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना उनका, मेंटली, सोशली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके का विकास उनका करना है। और बेटा डेवलपमेंट क्या होती है, धीरे धीरे विकसित होती है, ठीक है। एकदम से एक दिन में कोई विकास नहीं होता, किसी भी चीज़ का टाइम लगता है। तो अगर हम बचपन से ही इस तरीके की हैबिट्स डालेंगे तो वो हमें क्या करेंगे, अपने फ्यूचर में बेनिफिट देंगी, ठीक है। तो ये तो बेटा ऑब्जेक्टिव थे कि इसको करिकुलम को ऐड क्यों किया गया था इसमें, और योगा के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अब बेटा कुछ गाइडलाइंस हैं योगिक प्रैक्टिसेस के लिए कि हम योगा को करेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जनरल जो सभी योगाज के लिए है, लेकिन एक पर्टिकुलर योग, मतलब कि जो योगी योगा होती है, आसन होते हैं, उनकी अलग से गाइडलाइंस होती हैं। ये हैं जनरल गाइडलाइंस, यानी कि सभी के लिए। तो इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। योगा में बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम द प्राइमरी लेवल ऑनवर्ड्स इन इनफॉर्मल वे। अब बेटा योगा को क्या प्राइमरी लेवल पर, यानी कि 1st to 5th पर भी इनफॉर्मल वे में तो हम ऐड कर सकते हैं, फॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम परफेक्ट तरीके से योगा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनफॉर्मल वे में इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे उनसे कोई एक्टिविटी करा ली, खेल कूद करवा लिया, ओके। बट फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ योगिक एक्सरसाइज शुड बिगिन ओनली फ्रॉम क्लास 6th। तो जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन है योगा का बेटा, योगा एक्सरसाइजेज का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 6th क्लास से, ठीक है। तब बच्चे में समझ आ जाती है कि उसको क्या कैसे करना है, ठीक है। द योगा करिकुलम मस्ट एड्रेस इटसेल्फ टू द चिल्ड्रन। और योगा का जो करिकुलम है बेटा वो क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए बच्चे को, यानी कि वो बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। एंड देयर शुड बी सम हिंट्स टू देम टू टेक अप ए स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑन देयर ओन इन एडिशन टू व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास। और इस तरीके का बेटा ये करिकुलम होता है कि वो बच्चा खुद भी इसको अच्छे से समझ के कर सके, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। जो उसको समझाया जा रहा है वो खुद भी उसको समझ सके, ओके। योगिक एक्टिविटीज़ कैन बी डन बाय ऑल चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और बेटा कुछ जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड्स, यानी कि उनके कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम नहीं करते, या कुछ सेंस हैं वो काम नहीं करती, दूसरी करती, तो वो भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी कुछ हेल्प चाहिए होती है, अदर्स की गाइडेंस की जरूरत होती है उनको, ठीक है। हाउएवर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन दी कंसल्टेशन विद योगा एक्सपर्ट और योगा टीचर एज पर देयर कैपेसिटी। तो वो मतलब उनको किस तरीके का, एक तरह से डिफरेंटली एबल्ड बोला गया ना बेटा उनको, कि वो अलग वे में एबल्ड होते किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उसके लिए उनको एक टीचर की मतलब की ज़रूरत होगी, योगा टीचर, योगा एक्सपर्ट, जो उनको हेल्प कर सके उस चीज़ को करने में, ठीक है। द योगिक प्रैक्टिस शुड स्टार्ट विद ए क्वाइट मूड विच कुड बी अटेन्ड बाय रिसाइटिंग ए शॉर्ट प्रेयर। और बेटा जब कभी भी हम अपनी क्या करते हैं, योगा स्टार्ट करते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्वाइट मूड में, यानी कि एक शांत हो। ये ना हो कि हम मतलब हमारे दिमाग में इतनी टेंशन भरी पड़ी है और कुछ बेचैनी है और उसमें हम योगा कर रहे, तो इस तरीके हाइपर होके हम योगा नहीं कर सकते। अपने आप को एकदम शांत मूड में लेके आके, क्वाइट एकदम, तब हम उसको योगा को स्टार्ट करना चाहिए। और उसमें फिर क्या करते हैं, और वो कैसे हो सकता है बेटा, हम अपने आप को शांत कैसे कर सकते हैं। हम जब भी तुम देखते होंगे स्कूल्स में भी बेटा अपनी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले क्या करते हो, प्रेयर करते हो ना। तो इसी तरीके से हम कुछ ना कुछ भगवान का नाम ले सकते हैं, या जो भी आप मानते हो उसका नाम लेके इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बस ये किस में हेल्प करेगा, हमारे माइंड को कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा, उस चीज़ के लिए जिसके लिए हम वहाँ बैठे हैं, यानी कि योगा करने के लिए, ओके। अब नेक्स्ट क्या है बेटा गाइडलाइन, इट इज़ असेंशियल दैट body should prepare by activities such as ankle bending, knee bending, finger movements, hand clenching, wrist bending, wrist rotation, elbow bending, shoulder rotation, eye movement। तो बेटा ये क्या है, जब भी हम योगा को स्टार्ट करते तो उससे पहले तुम देखते होंगे स्पोर्ट्स में, जब बच्चे बोल रहे बेटा, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं खिलाड़ी, वो क्या करते हैं, जब भी मैदान में जाते हैं, क्रिकेट भी देखते होंगे, तो क्या करते हैं, वो अपने हाथों की मूवमेंट, भागते हैं आगे पीछे, एक्सरसाइज करते होंगे, वो अपने आप को क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। एकदम से हम किसी चीज़ के लिए शॉट नहीं लगा सकते, जैसे मान लो वो इतना उनको अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है, लेकिन वो एकदम तो नहीं कर सकते, उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने शरीर को वार्म अप करते हैं और खोलते हैं, सभी नसों को एक्टिव करते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस सूर्य नमस्कार कैन बी प्रैक्टिस। फिर इसके बाद बेटा सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस किया जा सकता है, ठीक है।
रेगुलरिटी ऑफ प्रैक्टिस इज असेंशियल बोथ इन द फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट ऑफ योगा। और बेटा रेगुलरिटी जरूरी है योगा में। योगा क्या है बेटा, एक स्लो प्रोसेस है। जैसे क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो प्रोसेस होती है ना, यानी कि लोहे को जंग लगता है वो बहुत धीरे धीरे लगता है, एक दिन में तो लगता नहीं। जैसे आप कोई सामान लेकर आए घर पे और उसमें तुमने थोड़े दिनों बाद देखा कि धीरे धीरे उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, जिस दिन लाते उस दिन तो नहीं लगता ना। इसी तरीके से योगा भी बेटा स्लो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है धीरे धीरे हमें अंतर दिखाई देता है हमारे अंदर, या हम जिसके लिए भी वो कर रहे हैं उस चीज़ के लिए बेनिफिट हमें काफ़ी समय बाद तक जाके दिखता है। तो इसलिए रेगुलरिटी का होना जरूरी है। ओके, पेशेंस इज एन इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द योगा। और इसके लिए बेटा क्या, पेशेंस होना, धैर्य की आवश्यकता होती है। और वो आज के टाइम में तो बहुत मुश्किल है धैर्य, क्योंकि है ही नहीं किसी के पास। हम सब हैं उसके अंदर, हम सभी में नहीं है वो धैर्य कि किसी चीज़ के लिए हम वेट करें, लेकिन हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, डू नॉट डिस्पेयर इफ़ यू डू नॉट सक्सीड टुडे इन डूइंग ए सर्टेन आसन्स और इन द फॉलोइंग ए राइट प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट। और बेटा जब हम योगा करते तो पेशेंस की, धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जो तुम देख रहे होंगे जो काफ़ी समय से कर रहा है वो चीज़ हमें वो कर सिखाएगा कोई भी, तो हम उसको नहीं कर पाते। तुमने खुद भी करके देखा होगा। ठीक है, तो हमें उस टाइम पे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, उसकी उस तरीके का अभ्यास या प्रैक्टिस हो चुकी है। हमारी भी अगर रेगुलर करते जाएंगे तो हमारी भी एक दिन ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। ओके, प्रिजर्वेंस इज योर एफर्ट इज नीडेड। मतलब कि बेटा अब तुम्हारे एफर्ट्स में जो भी तुम करोगे उसके अंदर क्या होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, कि एक ये भाव होना चाहिए कि हमें ये सीखना है। ठीक है, सक्सेस विल कम विथ टाइम। और इस तरीके से बेटा सफलता एक समय पर तुम्हें मिल जाएगी उस चीज़ को हासिल करने में। ओके, डू नॉट कम्पीट बट कोऑपरेट। और बेटा हमें किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना है इस चीज़ में, कि सामने वाले ने अच्छे से किया है तो मुझे उससे अच्छे करना है, तो आप और तेज़ी से करोगे या कुछ। जैसे अब तुम दौड़ रहे हो, कहीं पर कोई तुमसे आगे निकल रहा तो तुम क्या करते हो, अपने आप को स्पीड अप कर देते हो और तेज़ी से भागने लगते हो। तो योगा में ऐसे नहीं चलता बेटा, वो हमें जो है गलत तरीके से इफेक्ट कर सकती है। हमें एक टाइम के साथ ही, टाइम लिमिट में ही चलना है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, कि वो किस तरीके से एक्ट करती है योगा के साथ। ठीक है, ए स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन इज ए डेफिनेट हिंड्रेंस ऑन द पाथ ऑफ योगा। तो योगा में अगर बेटा हम इस तरीके की स्पिरिट या भावना के साथ रहेंगे या चलेंगे तो वो हमें क्या करेगी, बाधा बनेगी हमारी लाइफ में। ठीक है, या फिर योगा के जो हम सीखेंगे उसमें सीखने में बाधा बनेगी, या फिर कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, उसका कुछ उल्टा असर हो सकता है। ओके, कंपटीशन फीड आवर ईगो वाइल योगा हेल्प अस टू राइज अबव द ईगो। तो कंपटीशन जो होता है बेटा, कई बार अगर हम उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे, यानी कि हम हर बार सोचेंगे कि हम खेल रहे हैं तो हम ही जीतेंगे, अगर इस तरीके से हम सोचेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर कोई तो फर्स्ट पोजीशन पे आ नहीं सकता। लेकिन हाँ, हमें हर चीज़ से ये सीखना चाहिए कि कुछ नया मिले हमें, उससे हम कुछ सीखे जो हमें बेनिफिट करे लाइफ में। हर मोटिव हर चीज़ का ये नहीं होता कि हमें उससे कुछ अचीव होना है, हमें कुछ हासिल करना है, उससे सीखने की हमेशा अपने मन में ये इच्छा रखो कि हमें उससे कुछ नया सीखना है जो हमें आगे जो भी हम काम करेंगे उसमें वो हेल्प करे। ठीक है, और योगा अगर कंपटीशन से क्या आता है बेटा, ईगो आ जाती है। लेकिन योगा का क्या काम है, ईगो से ऊपर करना, ऊपर रखना में या इससे दूर रखना। ठीक है, योगिक प्रैक्टिस शुड बी लर्न अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस टीचर। और योगिक प्रैक्टिस है बेटा जो उनको एक गाइडेंस, जो एक्सपर्ट है योगा का, उनसे हमें सीखनी चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद तो हम इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें जब इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो हमें किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ थोड़ा सा भी अगर कुछ चेंज हो जाता है तो उसका हमारे ऊपर अलग या गलत तरीके से असर पड़ सकता है। ओके, मोस्ट ऑफ द आसन्स, प्राणायाम एंड क्रियाज शुड बी प्रैक्टिस ऑन द एम्प्टी और ए वेरी लाइट स्टमक। और बेटा जो मोस्ट ऑफ द आसन्स, जो भी आसन्स प्राणायाम या क्रिया होती हैं, सभी को क्या बोला जाता है, हमेशा फ्रेश होते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो खाली पेट, ठीक है, इस तरीके से लाइट स्टमक हो, उस टाइम पर हमें ये एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। ब्लैडर शुड बी एम्प्टीड एंड बाउल शुड बी इवैक्यूएटेड बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिस। तो बेटा हमें क्या करना, जब भी हम योगा करते हैं या कुछ भी करना है तो हमें उससे पहले क्या, टॉयलेट जाना चाहिए। ठीक है, अपने आप को एम्प्टी कर लेना चाहिए, स्टमक वगैरह को। ओके, तो फ्रेश हो जाना चाहिए और तब हमें करें, हो सके तो स्नान कर लेंगे तो और भी अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग इज़ द आइडल टाइम फॉर योगा प्रैक्टिस। और इसीलिए बेटा क्योंकि सुबह क्या होते हैं, हम फ्रेश हो जाते हैं, हम सारे दिन की टेंशन भी दूर हो जाती है, तो उस टाइम पर योगा का एक अलग इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पर। बट इट कैन ऑल्सो भी प्रैक्टिस इन द इवनिंग विद द एम्प्टी स्टमक अबाउट 3 hours आफ्टर लंच। और बेटा इसको हम शाम को भी कर सकते हैं अगर किसी को सुबह टाइम नहीं लग पाता है तो। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा, कि हमने लंच किया दोपहर में तो उसके 3 घंटे बाद हम खाली पेट, ठीक है, जब खाली पेट होंगे यानी कि हमारा खाना पच जाता है, उसके बाद हम उस योगा को कर सकते हैं। ओके, तो योगा शुड नॉट बी प्रैक्टिस इन हरी। और हम बेटा जल्दबाजी में योगा नहीं कर सकते, उसका कुछ भी असर नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ अलग गलत इफेक्ट हो सकता है। और व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड,
ठीक है। तो जब हम जल्दबाजी में होते हैं या फिर हम थके हुए होते हैं तो उस टाइम पर बेटा हमें वो प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, रिलैक्स होकर बिल्कुल शांत और क्वाइट मूड में करनी होती है, ठीक है। सेलेक्ट ए वेल वेंटिलेटेड क्लीन एंड नॉन डिस्टर्बिंग प्लेस फॉर योर प्रैक्टिस। और योगा करने के लिए हमें एक वेंटिलेटेड, एक मतलब हवादार जो हो रूम हो, अगर रूम में करो, नहीं तो बाहर पार्क में अच्छा रहता है, ठीक है। क्लीन वातावरण हो और वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरीके का हमें प्लेस को जो है सेलेक्ट करना चाहिए योगा के लिए, ओके। योगिक प्रैक्टिस शुड नॉट बी परफॉर्म ऑन दी हार्ड सर्फेस। और बेटा कभी भी हमें ऐसे ये नहीं है कि सीधा फर्श पर लेट कर कोई भी योगा कर ली, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ दरी लेनी चाहिए, कोई मैट लेना चाहिए, या ब्लैंकेट कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज। तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा लेना चाहिए बेटा सॉफ्ट सा, जिससे क्या हो, हमारी जो बोन्स है उन पर ज़्यादा कुछ फर्श का या किसी हार्ड जो सरफेस है उसका अफेक्ट ना हो, ठीक है। बाथ बिफोर द प्रैक्टिस इज गुड। यूज़ कोल्ड और वार्म वाटर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सीजन। और बेटा हमें क्या करना चाहिए, बाथ ले लेंगे तो और भी अच्छा है, और वो भी किस तरीके का, वो अपने शरीर के अकॉर्डिंग कि जैसा हमें सूट करता है उस तरीके का हमें ले लेना चाहिए, ठीक है। क्लोथ्स शुड बी लूज और कंफर्टेबल वाई परफॉर्मिंग दी योगिक प्रैक्टिसेस। और बेटा क्लोथ्स जो होते हैं उनको हमें लूज पहनना चाहिए और कंफर्टेबल हो जो हमें, उस तरीके के हमें कपड़ों को पहनना चाहिए योगा करते वक्त, ठीक है। ब्रीथिंग शुड बी एज नॉर्मल नेचुरल एज पॉसिबल। और हमें सांस, कई बार देखते होंगे कि जो काफ़ी समय से योगा करते हैं बेटा वो काफ़ी तेज़ी से सांस ले सकते हैं आसानी से, उन्हें वो करने में आसानी होती है। लेकिन जो कोई नया है अगर वो इस चीज़ को करेगा तो बेटा उसके लिए कुछ अलग हो सकता है, उसको मतलब कि कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए हमें नॉर्मल तरीके से ही स्टार्ट करना चाहिए, ये शुरुआत में जो करना चाहिए उन सभी के लिए ये बताई गई हैं गाइडलाइंस, ठीक है। इट इज़ नॉट टू बी मैनिपुलेटेड अनलेस इंस्ट्रक्टेड स्पेसिफिकली टू डू सो। और बेटा हमें इनको चेंज नहीं करना चाहिए, हमें एज ए नॉर्मल तरीके से ही ब्रीदिंग करनी चाहिए इस टाइम पर, जब तक हमें कहा ना जाए ऐसा करने को। और कहा कब जाएगा, जब हम इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद हमें ऐसा इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है हमारे योगा टीचर, एक्सपर्ट के या किसी डॉक्टर के द्वारा कि इस तरीके से अब आप कर सकते हो, ठीक है। देयर आर लिमिटेशंस ऑफ योगिक प्रैक्टिस। और योगा की बेटा कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम और क्रोनिक डिजीज इन्फॉर्म योर टीचर बिफोर स्टार्टिंग योगिक प्रैक्टिस। और अगर बेटा योगा आप चाहते हो सीखना, प्रैक्टिस करना चाहते हो कुछ प्रोफेशनल अच्छे तरीके से, लेकिन अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा योगा सीखते वक्त। तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को या योगा टीचर या एक्सपर्ट जो भी है उनको आप इस बारे में बता सकते हो, क्योंकि कुछ जो योगा होती है वो उन बीमारी में नहीं की जाती, कुछ सेलेक्टेड ही की जाती हैं, ठीक है। योगिक प्रैक्टिस शुड बी एडोप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस। और जो योगा प्रोसेस हैं या प्रैक्टिसेस हैं मतलब काफ़ी सारी हैं बेटा वो तो बहुत वास्ट है, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कौन सी योगा प्रैक्टिस जो है अच्छी हैं वो किस बेस पर हमें सिलेक्ट की जाती है, प्रोग्रेस के, कि हम किस तरीके का प्रोग्रेस कर रहे हैं योगा में, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने हद तक की या कितने लेवल की योगा को कर सकते हैं। एट इनिशियल स्टेज ईजी प्रैक्टिस शुड बी एडोप्टेड। और स्टार्टिंग में बेटा हम क्या करते हैं, ईजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ईजी करके क्या होता है, हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होने लगता है, तो हम जो है डिफ़िकल्ट वाली भी करने में आसानी फील करने लगते हैं, ठीक है। एट इनिशियल लेटर ऑन मोर डिफिकल्ट वंस कैन बी प्रैक्टाइज, ठीक है। देयरफॉर स्टार्ट विथ सिंपल योगिक प्रैक्टिस एंड ग्रेजुअली प्रोसीड टू दी एडवांस प्रैक्टिसेस। तो बेटा स्टार्टिंग में हमें ईजी से करना है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे कि टाइम बीतता जाएगा तो हम अपने आप ही हमें वो और भी ईजी लगने लगेंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा करके टफ की तरफ जा सकते हैं। योगा प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी कंबाइंड विद दी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ इन द सेम सेशन। और बेटा जो योगा प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें दूसरों के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए। जैसे हम कोई योगा प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उस टाइम पर हम कोई और उछल कूद इस तरीके का एक साथ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को नहीं करना चाहिए, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कुड बी सेपरेटली प्रैक्टाइज। तो बेटा कुछ बैठने के आसन होते हैं, करते हैं बैठ के, कुछ उछल कूद वाले होते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। हमें, अब कोई सोचे सुबह सैर कर रहे हैं तो जॉगिंग पर जाते जाते वो सांस ले रहा, अनुलोम विलोम कर रहा है, तो बेटा ये गलत है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं करनी। योगिक प्रैक्टिसेस कैन बी कैरिड ऑन एट होम वंस दे आर
प्रॉपरली लर्न इन द स्कूल। तो योगा प्रैक्टिस को बेटा एक बार हम अच्छे से सीख लेते हैं, हमें उसका अच्छे से नॉलेज हो जाता है कि क्या हमें करना है क्या नहीं, तो हम उसको फिर अच्छे से घर पे भी कर सकते हैं। योगा हैज़ ए ब्रॉडर मीनिंग, देयरफॉर अपार्ट फ्रॉम आसन प्राणायाम वन शुड प्रैक्टिस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ इन लाइफ। और बेटा योगा जो है वो एक ब्रॉड मीनिंग है इसका, योगा का। योगा अब तुम देख रहे होंगे, योगा हमारी लाइफ के लिए भी अच्छी, योगा हमारे मेंटल फिजिकल सभी तरह के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। और क्या नाम है, योगा क्या करती है बेटा, हमारे मेडिटेशन के लिए, हमारे बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, या फिर हमें किसी बीमारी से बचाने के लिए। तो ये बहुत वास्ट है, किसी भी तरीके से हम योगा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम आसन और प्राणायाम वन शुड प्रैक्टिस मोरल और इथिकल वैल्यूज़ इन लाइफ। और बेटा अपनी लाइफ में कुछ मोरल्स लाने के लिए, कुछ एथिकल वैल्यूज़ लाने के लिए भी योगा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि स्पिरिचुअलिटी के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा ये सब कुछ थी गाइडलाइंस और योगा के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने मेन टॉपिक पर जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्या होगी, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो कॉमन योगिक प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।